प्रोविडेंट फंड को आज थोड़ा डिस्कस करते हैं। वन ऑफ द टर्मिनेशन बेनिफिट्स, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। अच्छा, इट्स लाइक अ जस्ट बास्केट, ठीक है। प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोविडेंट फंड होता क्या है, सही है। ये इसी तरह बंद करना है, आवाज़ बहुत आ रही है। प्रोविडेंट फंड होता क्या है, पहले थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर इसकी टैक्स ट्रीटमेंट को देखते हैं। एक फंड होता है, एक बास्केट होती है जिसके अंदर कुछ इनपुट्स होती हैं और उन इनपुट्स को इन्वेस्ट किया जाता है, उससे कुछ पैसे कमाए जाते हैं और फिर उसमें कुछ स्पेसिफिक आउटपुट्स होती हैं। अगर मैं बात करूं इसकी कि इट्स अ प्रोविडेंट फंड, तो इसके अंदर एक इनपुट होती है एम्प्लॉय की। एक इसमें इनपुट होती है एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन की। नॉर्मल जगहों पे, अक्सर जगहों पे, बल्कि 90% जगहों पे जितनी एम्प्लॉयज़ की कंट्रीब्यूशन होती है उतनी ही एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे इसकी वैसे बाय लॉ तो एक फिक्स्ड है 6.5% के लिहाज से, लेकिन बाकी कंपनीज के अंदर हर जगह पे कुछ ना कुछ चेंज हो सकता है। कोई 7.5 पे भी ऑफ़र देते हैं, कुछ 10 पे भी देते हैं, 11 पे भी देते हैं, कुछ नहीं भी देते, ठीक है। वहाँ पे ये सिस्टम भी नहीं होता। लेकिन नॉर्मल ये है, जो जनरल सिनेरियो ये है कि जितना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा उतना ही कौन करेगा, एम्प्लॉयर। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदे की ₹1,00,000 तनख्वाह है और उसको वो 6.5% कंट्रीब्यूट करता है हर महीने, तो उसकी लाख में से 6,500 रुपया निकल रहा है और प्रोविडेंट फंड के अंदर जा रहा है, ऐसे ही है। इसी तरह 6,500 रुपया ही एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा। तो इसमें जो इनपुट आएगी एक एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन की आएगी, जो दूसरी इनपुट आएगी इसमें वो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन की आएगी। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ये दो इनपुट इसके अंदर इकट्ठी हो गई, ठीक है। अब जब ये दोनों पैसे इकट्ठे हो गए, कोई प्रॉब्लम है, समझना, कुछ समझ नहीं लग रही, आ रही समझ। जब ये दो कॉन्ट्रीब्यूशन इकट्ठी हो गई, 6,500, 6,500, 13,000 रुपया इकट्ठा हो गया, तो क्या करता है एम्प्लॉयर, क्या करता है कि वो पैसे उठाता है और इन्वेस्ट कर देता है, ठीक है। तो एक तो इसकी आउटपुट आ गई इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। तो उसने वो पैसे उठाए और इन्वेस्ट कर दिए। अब जब उसने इन्वेस्टमेंट की तो ऑब्वियसली उसके ऊपर कोई ना कोई नफा कमाए। नॉर्मली ये ऐसी जगहों पे इन्वेस्टमेंट होती है जहाँ पे फिक्स इंटरेस्ट मिलता रहता है, फिक्स्ड इनकम आती रहती है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि इसके अंदर आपको नुकसान हो, क्योंकि एम्प्लॉई की एक फिक्स्ड अमाउंट आ रही है, तो ऐसा पसंद नहीं किया जाता कि जनाब ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दी गई जहाँ पे उसे जब 3-4 साल बाद जाए तो जी उसको तो नुकसान अपने साथ लेके जाए। तो इसलिए नॉर्मली जेनेरिक केसेस के अंदर ये ऐसी जगह पे ही इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे आपको पता है कि मुझे इतनी इनकम आनी है, फिक्स इंटरेस्ट के ऊपर कर देंगे, या ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत कम फ्लक्चुएशन हो, तो इसको इन्वेस्ट करेंगे तो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कुछ कमाएंगे। तो इसमें एक तीसरी इनपुट आ जाती है इस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट इंटरेस्ट इनकम की, ठीक है। क्या इनपुट्स हैं, एक एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन है, एक एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है, और जो इन्वेस्टमेंट की उसके ऊपर इंटरेस्ट आया तो इंटरेस्ट इनकम उसके अंदर कंट्रीब्यूट होगा। जो लास्ट इसके अंदर चीज एक और आउटपुट होगी, वो जो बैलेंस एक अंदर जमा हो रहा है यहाँ पे एम्प्लॉय का, एम्प्लॉयर का और इंटरेस्ट इनकम का बैलेंस, उस बैलेंस को जब निकालेगा एम्प्लॉय
तो दो वो इसकी फिर आउटपुट हो जाएगी, ठीक है। तो जो हाँ मैं कर रहा हूँ अभी, बोल तो दूँ पूरा सारा, बोलने के बाद रिपीट करूंगा। अक्यूमुलेटेड बैलेंस, जो बैलेंस इकट्ठा हो रहा है इसके अंदर एम्प्लॉय का, एम्प्लॉयर का, इंटरेस्ट का, तो वो जब एम्प्लॉय नॉर्मली कंपनी छोड़ के जाता है तो अपने साथ ले जाता है। सर्विस के दौरान भी निकलवा सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन जेनेरिकली ये कब निकाला जाता है, जब एम्प्लॉय छोड़ के जाता है तो वो अपना बैलेंस उसका जो इकट्ठा हो रहा है वो उठाता है और अपने साथ फिर ले जाता है। तो ये एक इसकी आउटपुट आती है। मैं जनरल मिसाल दे रहा था कि 6500 इसने दिया, 6500 इसने दिया, तो इनका मिला के कितना हो गया 13,000। 13,000 रुपया उसने इन्वेस्ट किया, तो ज्यूम करते कि उसने उसके ऊपर 10% कमाया, तो कितना बन गया 13,000 का 10%, कितना बना 1300। 1300 रुपया इसमें इंटरेस्ट इनकम आई, तो अब इसका अक्यूमुलेटेड बैलेंस कितना पड़ा है इस एक एम्प्लॉय का, 13,000 ये कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन प्लस इसके ऊपर 13,000, तो इसके ऊपर 1300 का 14,300 हो गया। अब इसका अक्यूमुलेटेड बैलेंस ये पड़ा 14,300, तो ये अब 14,300 जब कंपनी छोड़ के जाएगा तो ये हो सकता है अगर अगले भी नहीं चला जाए तो अपने साथ ले जाएगा, ठीक है, या बीच में भी निकलवा सकता है। तो ये जो बेनिफिट है 14,300, ये सारे का सारा किसका है, एम्प्लॉय का। हालांकि इसमें किसके पैसे भी शामिल थे, एम्प्लॉयर के पैसे भी शामिल। तो ये जो इंटरेस्ट कमाया इसमें एम्प्लॉय के पैसों के ऊपर भी तो इंटरेस्ट कमाया ना, एम्प्लॉयर के पैसों पे भी, तो ये एक बेनिफिट है। लेकिन जब अक्यूमुलेटेड बैलेंस है वो कौन लेके जा रहा है, अकेला एम्प्लॉय लेके जा रहा है। इसके अंदर ही आएगी ना वापस, इंटरेस्ट इनकम है, तो इन्हीं 13,000 के ऊपर कमाया था 1300, तो वो इसके अंदर ही बैलेंस आ गया ना वापस। तो इस वजह से ये एक बेनिफिट है जिसे हम कहते हैं जी प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी का होना। तो प्रोविडेंट फंड जो है ये एक बेनिफिट है एम्प्लॉय के लिए। बेनिफिट कैसे, ये आपने देखा कि एम्प्लॉय ने तो सिर्फ थोड़े से पैसे दिए थे, बाकी पैसे इसने दिए, फिर उसने कमाए, कमाने के ऊपर इंटरेस्ट आया, असूली तौर पे तो वो भी दो में तकसीम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। एम्प्लॉय के पैसों का इंटरेस्ट भी कौन लेके जा रहा है, एम्प्लॉयर के पैसों का इंटरेस्ट कौन लेके जा रहा है, एम्प्लॉय लेके जा रहा है, ठीक है। तो ये हाउ इट वर्क्स, ये प्रोविडेंट फंड ऐसे काम करता है, सही है। इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग तो बताएं, लगी समझ, लिख लें अगर किसी ने लिखना है तो।